थोड़ा सोचिए, आप रात के टाइम एक बस में ट्रैवल कर रहे हो। बहुत अंधेरी रात है और उस बस किसी सुनसान सड़क पर चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है। लेकिन अगर क्या हो, अगर ऐसा हो कि मास रास्ते आने के बाद अचानक आपको पता चला कि उस बस जो चला रहा है, मतलब बस की ड्राइवर, वो कोई इंसान नहीं, भूत है। तो गाइस, आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ, ये हॉरर स्टोरी मेरे बचपन की सबसे फेवरेट हॉरर स्टोरी में से एक है। सच बताऊँ तो ये हॉरर स्टोरी सुनने के बाद ना, मुझे बस में ट्रैवल करने से बहुत डर लगता था, क्योंकि बस का नाम सुनते ही मुझे ये स्टोरी के बारे में याद आ जाता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज मैं उस कहानी आप लोग को सुनाने वाली हूँ। ऐसा हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी बस में ट्रैवल करने से पहले कई बार सोचेंगे, या फिर कम से कम बस में ट्रैवल करने से पहले बस ड्राइवर को तो ज़रूर चेक करेंगे। तो चलिए और बिना किसी देर के आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है शाहिद। शाहिद अपने परिवार से कहीं दूर एक शहर में अकेला रहता है, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। तो ऐसा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, इसीलिए उसे ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिलती है, इसीलिए वो उनके परिवार के पास ज़्यादा नहीं जा पाते। तो एक दिन उसे ऑफिस से कई दिनों का छुट्टी मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे कहीं लंबी छुट्टी मिला है। अब फाइनली वो उनके परिवार के पास जा पाएगी, इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। तो जिस दिन ही उसे ऑफिस से छुट्टी मिलती है, उस दिन ही वो सामान ठमान पैक करके सीधा बस स्टैंड पर चली जाती है। तो रात के करीबन 8 बजे शाहिद बस स्टैंड पर पहुंचती है। लेकिन बस स्टैंड पर आते ही वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस बस स्टैंड बहुत ज़्यादा सुनसान था। मतलब बस स्टैंड में बस होते, बहुत लोग आया जाया करते, लेकिन उस बस स्टैंड में कोई भी पैसेंजर्स को दिखाई नहीं दे रहा था। और तो और 2 दिन ही बस खड़ी हुई थी, लेकिन वो सब बस देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत साल पहले शायद वो सब बस का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसके बाद कोई रिपेयर कराया नहीं और से बहुत सालों तक अबेंडन पड़ी हुई है। मतलब वो सब बस का हालत देखकर ऐसा लग रहा था। लेकिन शाहिद इस बस स्टैंड में पहले भी आया था। पहले ऐसा नहीं था, एकदम नॉर्मल बस स्टैंड की तरह ही था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ एकदम अलग लग रहा था और अजीब भी लग रहा था। तो अचानक शाहिद का नज़र बस स्टैंड की कोने में एक टिकट काउंटर पर पड़ती है, और उस काउंटर में एक लोग बैठा हुआ था। तो वो सोचती है कि चलो वह जाकर पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, अचानक आज बंद है या नहीं है, वहाँ जाकर पूछते हैं। तो शाहिद वहाँ जाते हैं और काउंटर में बैठा हुआ आदमी को बताती हैं कि भाई, आज ये बस स्टैंड बंद है क्या, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आज कोई बस नहीं जाएगा क्या? तो उस आदमी ने शाहिद को बहुत अजीब व गरीब नज़रों से देखता है और बताती है कि आज एक ही बस है और वो भी रात के 11 बजे आएगा। अगर जाना है तो आपको उस बस में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई बस नहीं है। तो शाहिद ने सोचा कि चलो कम से कम एक तो बस आएगा, मुझे और वापस नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आप उस बस का एक टिकट दे दीजिए। तो उस आदमी ने उस बस का एक टिकट दे दिया। तो तब रात के 8 या 8:30 बज रही थी और बस तो 11 बजे आएगा, इसलिए वो बस स्टैंड में बैठे बस का इंतजार कर रही थी। तो जब इंतजार कर रही थी, तब अचानक वहाँ से एक आदमी आती है। वो आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब एक पागल टाइप का आदमी है। वो जोर जोर से हंस रही थी, थोड़ी देर बाद रो रही थी, मतलब बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। तो ऐसे करते करते वो अचानक शाहिद का पास आकर बैठ जाती है और कुछ अजीब सी बात करने लगती है। वो बताती है, तुम उस बस का टिकट खरीद कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन और क्या ही करना, टिकट जब खरीद ही लिया तो तुम्हें तो उस बस में चढ़ना ही पड़ेगा। तो तुम्हें ना एक सीक्रेट बताती हूँ, उस बस आज बहुत लोगों को उस दुनिया में लेने के लिए आएगा। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अगर बस के अंदर कुछ एबनॉर्मल फील होगा तो अपने आंखें बंद कर लेना। बस के अंदर बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी अपने आंखें खुल के मत देखना। शायद उनका बात टाइम पास समझ के सुन लेता है, लेकिन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। विश्वास करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पागल आदमी है, कुछ भी बता रही है, कौन विश्वास करेगा। उस आदमी ने ये सब बात बता के रोते रोते वहाँ से उठकर चली जाता है। तो कुछ टाइम बाद और भी बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं उस बस स्टैंड में, करीबन 20-22 लोग होगा। वो लोग भी उस बस का टिकट खरीद लेता है
तो शाहिद उन लोग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कई सारे लोग हैं। मैंने तो सोचा कि आज मैं अकेला ही ट्रैवल करने वाला हूँ। तो रात के 11 बज गया है और फाइनली उस बस चली आती है। तो सब लोग उस बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन शाहिद जब बस में चढ़ रही थी तो अचानक उनके नजर बस ड्राइवर पर पड़ती है। पहले नजर पड़ते ही शायद थोड़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बस ड्राइवर बहुत ही अद्भुत थी। उनका शरीर का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, और हेयर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से साफ नहीं किया। और तो और शायद को ये भी लगा कि बस के अंदर जो एनवायरनमेंट, वो बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत डिफरेंट है। बस के अंदर कोई एसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। इतना ज़्यादा ठंड है कि लगता है बस के अंदर वेदर -डिग्री में है। ये सिर्फ शाहिद को नहीं, सभी पैसेंजर्स को ऐसा लग रहा था। इसीलिए सब लोग बस के अंदर जितने सारे खिड़की है सब बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो इधर पहले जैसा ही है। तो और क्या ही करना, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो उस बस अंधेरी रात में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले बस के अंदर सब कुछ नॉर्मल थी। ऐसे ही चलते चलते बस एक सुनसान अंधेरी सड़क पर आ जाती है, और तब बस बहुत तेज चल रही थी। और उस टाइम अचानक बस ड्राइवर उनके सीट छोड़कर उठ जाते हैं और जाके बस के दरवाजा पर खड़ी हो जाते हैं। बस में तब सब लोग सो रही थी, इसलिए कोई भी उनका ऐसा हरकत नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ शाहिद ही उस वक्त जगी हुई थी। वो बस ड्राइवर का ऐसा हरकत देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनका मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और ना वो शरीर को हिला पा रही थी। लेकिन तब शाहिद को उस पागल आदमी का बात याद आ जाती है। वो बोला था कि अगर बस के अंदर कुछ एबनॉर्मल लगे तो आपने आंखें बंद कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए आंखें मत खुलना। तो शाहिद उस वक्त कुछ तो नहीं कर पा रही, इसीलिए वो उनका आंखें बंद कर लेते हैं। तो जब आंखें बंद करते हैं तब बहुत अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो अचानक एक ठंडी हद शाहिद की कंधे पर पड़ती है। कोई उसे जगाने का कोशिश कर रही है, उसे जोर जोर से हिला रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाती है, लेकिन तब भी शाहिद अपने आंखें बंद करके रखी थी। और कुछ टाइम ऐसे ही सुनसान रहने के बाद अचानक शाहिद को एक आवाज आती है, और जो आवाज सुनते ही वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि उनके पिताजी की आवाज थी। शाहिद के पिता उसे जोर जोर से पुकार रही है, लेकिन शाहिद को लगा कि नहीं, ये मेरा पिताजी की आवाज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी घर तक पहुंचने का टाइम नहीं हुआ, तो पिताजी कहाँ से आएगा। तो उनके पिताजी की आवाज सुनने के बाद भी शाहिद अपने आंखें नहीं खुलती है, और थोड़ी ही देर बाद शाहिद को बहुत जोर से एक आवाज आती है, और ये आवाज सुनने के बाद शाहिद को और कुछ याद नहीं। अचानक शाहिद को होश आती है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल की बिस्तर पर लेटा हुआ है और उनके परिवार उनके साइड में बैठा हुआ है। तो शाहिद का होश आते हुए देखकर उनका परिवार बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शाहिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ। वो तो बस में बैठी हुई थी ना, अब हॉस्पिटल में कैसे आ गया। तो उसके बाद शाहिद की परिवार उसे जो बताती है वो सुनकर शाहिद बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उनका परिवार उसे बताती है कि वो जिस बस से आ रही थी, बीच सड़क में उस बस का बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो गई थी, और जिसकी वजह से उस बस में मौजूद सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई। लेकिन उनमें से केवल एक ही जीवित है, और वो है शाहिद। मतलब शाहिद के अलावा उस बस में जितनी सारे पैसेंजर्स थी सब लोग इस दुनिया छोड़कर चली गई है। तो गाइस, ये था आज का स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।